स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना 13 और 14 को पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग में थी और साथ ही साथ में भारत पर भी थी, क्योंकि 13 और 14 को दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात चल रही थी, ट्रंप और शी जिनपिंग। तो भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी और दुनिया इस बात को लेकर के उम्मीद लगाए हुई थी कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से कुछ कंस्ट्रक्टिव निकलेगा। और इस बात को लेकर के भी लोग बातें कर रहे थे कि क्या ट्रंप शी जिनपिंग के साथ ताइवान और ईरान के ऊपर कोई डील करेंगे। बट एज एक्सपेक्टेड इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। दोनों लोग मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाता है। लेकिन इस मीटिंग से एक चीज, एक डॉक्ट्रिन, एक कह लीजिए एक आइडियोलॉजी बहुत न्यूज में आ गई जब शी जिनपिंग ने ट्रंप से या ट्रंप के सामने उन्होंने थियोसिडाइडस ट्रैप वर्ड को यूज कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों शी जिनपिंग ने थियोसिडाइडस ट्रैप का इस्तेमाल किया, इस वर्ड का इस्तेमाल शी जिनपिंग ने क्यों किया। तो आइए चलिए जरा समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ये थियोसिडाइडस ट्रैप होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। दरअसल थियोसिडाइडस ट्रैप वर्ड का यूज, इसको कॉइन ग्राहम एलिसन ने किया था। और ग्राहम एलिसन का मानना है कि दरअसल चाइना और अमेरिका दे आर डेस्टिन्ड फॉर वॉर। मतलब इन दोनों महाशक्तियों की किस्मत में कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है और वो कॉन्फ्लिक्ट एट लास्ट एट एंड वॉर में कन्वर्ट होगा ही होगा। उसी के लिए एक टर्म इन्होंने यूज किया, दैट इज नोन एज थियोसिडाइडस ट्रैप। अब ये थियोसिडाइडस ट्रैप को थियोसिडाइडस क्यों कहते हैं, ये थियोसिडाइडस कौन थे। दरअसल थियोसिडाइडस जो थे ये एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे 5th सेंचुरी बीसी में। और थियोसिडाइडस ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। और ये पेलोपोनेशियन वॉर जो है, ये वॉर हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। और थियोसिडाइडस का मानना था कि देखिए, एक ताकत वो जो एस्टैब्लिश्ड है, जिसकी हेजेमनी है, जिसका डोमिनेंस है, और दूसरी ताकत वो जो इमर्ज कर रही है। तो जो एस्टैब्लिश्ड पावर है उसको हमेशा इमर्जिंग पावर से खतरा रहेगा। और इन दोनों के बीच में जो ये सिक्योरिटी मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, यही आगे चल करके वॉर का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जैसा एथेंस और स्पार्टा के बीच में देखा गया व्हेन दे बोथ फॉट पेलोपोनेशियन वॉर। तो दरअसल जब आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक सिटी स्टेट था एथेंस और एक सिटी स्टेट था स्पार्टा। स्पार्टा उस समय एस्टैब्लिश्ड पावर था, एथेंस उस समय इमर्ज कर रहा था, और दोनों के बीच में जो मिसट्रस्ट आया उसी का रिजल्ट रहा पेलोपोनेशियन वॉर। इसी को थियोसिडाइडस कहा जाता है या थियोसिडाइडस ट्रैप कहा जाता है कि एक दूसरे पर आदमी यकीन नहीं कर पाता और जो एस्टैब्लिश्ड पावर होती है वो इमर्जिंग पावर को हमेशा अपना खतरा मानती है। यहां पर भी यही है कि अमेरिका एक एस्टैब्लिश्ड पावर है, उसकी हेजेमनी है, उसका डोमिनेंस है, और चाइना एक इमर्जिंग पावर है। तो अमेरिका को लगता है कि चीन उसको टेक ओवर कर सकता है, चीन उसको रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए बार बार अमेरिका और चीन आपको आमने सामने नजर आएंगे, फिर चाहे वो ताइवान का मैटर हो, चाहे वो ईरान का मैटर हो, चाहे वो बहुत सारे, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, करेंसी वॉर हो, टैरिफ का इशू हो, बहुत सारे इशूज पर, वेनेजुला का इशू हो, ये दोनों महाशक्तियां आपको अपने आमने सामने नजर आएंगी। इसी रीजन की वजह से इस मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने थियोसिडाइडस ट्रैप वर्ड को यूज कर लिया, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। अब थियोसिडाइडस का मतलब यही हो गया कि एक जो एस्टैब्लिश्ड पावर है वो हमेशा इमर्जिंग पावर को अपना खतरा मानती है, और यही जो खतरा है ये कन्वर्ट हो जाता है इन वॉर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस शब्द का या इस फिनोमिना का जो ये आइडिया है, जो वर्ड है थियोसिडाइडस ट्रैप, इसको कॉइन किया था ग्राहम एलिसन ने। तो ग्राहम एलिसन ने 16 ऐसे केसेस को स्टडी किया जहां उन्होंने देखा कि ये जो मिस्ट्रस्ट है ये वॉर में कन्वर्ट हो गया।
तो आउट ऑफ 16 12 ऐसे केसेस इन्होंने पाए जहां पर दो महाशक्तियों के बीच में इस तरीके से वॉर देखने को मिला, जिसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल एथेंस और स्पार्टा का पेलोपोनेशियन वॉर है, जो थियोसिडाइडस अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में डिस्क्राइब करते हैं। और एलिसन ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, डिस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थियोसिडाइडस ट्रैप। ये डिस्टिन्ड फॉर वॉर का मतलब है कि अमेरिका और चीन की किस्मत में ऊपर वाले ने लिखा है कि तुम्हें लड़ना है, यू आर बॉर्न फॉर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टिन्ड फॉर वॉर। और क्या अमेरिका और चीन इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं? अब आप देखिए कि ये जो वर्ड है थियोसिडाइडस ट्रैप, ये इस बीजिंग की मीटिंग में ही शी जिनपिंग ने इस्तेमाल नहीं किया है। इससे पहले भी सियाटल में 2015 में जब मुलाकात हुई थी तो भी थियोसिडाइडस ट्रैप वर्ड का यूज किया था, लेकिन तब वहां पर शी जिनपिंग ने क्या कहा था? देयर इज नो सच थिंग एज सो कॉल्ड थियोसिडाइडस ट्रैप। मतलब उनका मानना है कि नहीं, अमेरिका को चाइना से कोई खतरा नहीं है, अमेरिका के मन में चीन को लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अक्टूबर 2023 में आप देखिए, जब उनकी मुलाकात सेनेट मेजॉरिटी लीडर से होती है, तो भी शी कहते हैं द थियोसिडाइडस ट्रैप इज नॉट इनएविटेबल। मतलब थियोसिडाइडस ट्रैप एग्जिस्ट नहीं करता और वो इनएविटेबल नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्लैनेट पर बहुत संभावनाएं हैं दोनों के लिए, अमेरिका के लिए भी और चाइना के लिए भी, टू एकोमोडेट द रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट एंड कॉमन प्रोस्पेरिटी ऑफ चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब दिस प्लैनेट इज फुल ऑफ chances, this planet is full of opportunity and there is enough on this planet for both America as well as for China to grow together। तो किसी को किसी से कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है, ना अमेरिका को चीन से होना चाहिए, ना चीन को अमेरिका से होना चाहिए, और दोनों लोग आगे बढ़े तो कोई किसी के ऊपर शक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कोई थियोसिडाइडस ट्रैप जैसी कोई चीज नहीं है अमेरिका और चाइना के संबंध में। लेकिन ये जो थियोसिडाइडस ट्रैप वर्ड आता है अमेरिका और चीन के संबंध में, इसमें दरअसल ताइवान का जो मैटर आता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये ताइवान है आपका एंड दिस इज योर मेनलैंड चाइना। दरअसल चाइना ताइवान को हमेशा से अपनी ही टेरिटरी मानता है और अमेरिका ताइवान के साथ डील करता है, ट्रेड डील है, डिफेंस डील है, फाइनेंस से हेल्प करता है, वगैरह वगैरह। चाइना अमेरिका के रोल को डाउटफुल नजरों से देखता है, मतलब उसको यह डाउट है कि अमेरिका ताइवान को प्रोवोक करता है, और ताइवान की जो गवर्नमेंट है, ताइवान के जो लोग हैं, वो अपने आप को एक सोवरेन नेशन के फॉर्म में मानते हैं, वो चाइना से अलग रहना चाहते हैं। चाइना ताइवान को अपने कंट्रोल में लाना ही चाहता है हर हाल में। वो कहता है नहीं, ताइवान इज नॉट अ सोवरेन नेशन, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, और हम ताइवान को चाहे डायलॉग और चाहे पावर से कैप्चर करके ही रहेंगे। अमेरिका ताइवान को बैकअप देता रहता है। तो ये जो ताइवान वाला इशू है, इसी को लेकर के शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने थियोसिडाइडस ट्रैप वर्ड यूज किया था। तो थियोसिडाइडस ट्रैप का मतलब कि एक जो डेवलप्ड, एक जो एस्टैब्लिश्ड पावर है, वो हमेशा इमर्जिंग पावर को डाउटफुल कंसीडर करती है, और कहीं ना कहीं उसको ये डर रहता है कि ये हमें थ्रेट कर सकता है या ये हमें रिप्लेस कर सकता है। तो दोनों में एट लास्ट जा करके वॉर रिजल्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा।